हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड द माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में क्या डिफरेंस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर इज़ हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड माइक्रो कंट्रोलर इज़ अ हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, सपोज़ कि ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, तो उसका हार्ट कौन होता है? माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो कंट्रोल एम्बेडेड सिस्टम जो है, उस एम्बेडेड सिस्टम का जो हार्ट होता है वो कौन होता है? माइक्रो कंट्रोल। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम की ऐसा कोई भी सिस्टम जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल MP3 प्लेयर्स हो गए, अपने वॉशिंग मशीन्स हो गए, क्लियर, देन अपने माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, वो क्या होते हैं? एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं। तो उनका जो हार्ट है, मतलब मेन जो यूनिट है वो क्या है? माइक्रो कंट्रोलर। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, it is only a processor, so many memory and input output devices connected externally. माइक्रोप्रोसेसर क्या है? जस्ट अ प्रोसेसर। जैसे आप बोलते हैं इंटेल कोर i5 i3, तो ये क्या है? इतना सा छोटा सा प्रोसेसर है केवल। तो वो उसमें आपको जो मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नली आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इट इज़ ओनली द प्रोसेसर, मेमोरी और इंटरनल इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरीज आर कनेक्टेड एक्सटर्नली। यहाँ पे आप देखें तो प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर ऑल प्रेजेंट ऑन अ सिंगल चिप। माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि एक सिंगल चिप के अंदर आपका मेमोरी भी होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होगा, क्लियर, एंड अदर पेरिफेरल सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी होंगे, क्लियर। देन नेक्स्ट है साइज। साइज ऑफ सर्किट इज़ वेरी लार्ज as memory and input output devices are connected externally। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि प्रोसेसर अपने खुद पे खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको काम करवाने के लिए प्रोसेसर के साथ हमको एक्सटर्नली इनपुट आउटपुट डिवाइस भी जोड़ने पड़ेंगे, क्लियर, एंड देन आपको मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब क्या एक्सटर्नली एडेड है। तो एक्सटर्नली एडेड की वजह से क्या होगा कि जो सर्किट का साइज़ है वो क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा, क्लियर। अब हम बात करें कि माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक सिंगल चिप में ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है एक सिंगल चिप में पहले से ही एडेड है। आपका जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, बिकॉज यू don't need to add any external component, clear। now next is cost। cost of entire system is high। माइक्रोप्रोसेसर की जो entire system की जो cost है वो क्या होती है? हाई होती है, क्योंकि आपको externally components को attach करना पड़ता है। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में एंटायर सिस्टम की कॉस्ट क्या होती है? लो होती है। जैसे आप माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, इसका एग्जाम्पल है इस सिस्टम का कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो उसकी कंप्यूटर की कॉस्ट ज़्यादा होती है। अब आप बात करें वॉशिंग मशीन की, तो वॉशिंग मशीन की जो कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर विल बी लो। और आप बात करें अलग से जैसे माइक्रोवेव ओवन की, तो उसकी कॉस्ट एज लो है, बिकॉज आपको कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट ऐड नहीं करने पड़ रहे हैं यहाँ पे। Total power consumption is high due to external components, therefore it is not ideal for devices running on stored power like batteries। अब हमें पता है चूँकि कि एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आपको ऐड करने पड़ रहे हैं, तो हर कंपोनेंट अपना अपना पावर लेगा, क्लियर, और ज़्यादा पावर लेगा, क्लियर। तो ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगी, क्लियर। इससे क्या होगा कि ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रही है, तो अगर आप यहाँ पे सबको पावर देने के लिए आप बैटरी लगा रहे हैं, स्टोर्ड पावर की बैटरी लगा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि कंटिन्यूसली ये सारे डिवाइसेस पावर कंज्यूम करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उसको रेगुलर जो वोल्टेज सप्लाई देते हैं वो दें। जैसे आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो होता है उसको क्या स्टार्ट करने के पहले आपको हमेशा पावर सप्लाई को ऑन करना पड़ता है। मतलब आप पावर कहाँ से ले रहे हैं? आप पावर ले रहे हैं फ्रॉम द 220 वोल्ट पावर सप्लाई, वहाँ से आप ले रहे हैं, तभी आपका कंप्यूटर ऑन होगा, क्लियर। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर की बात करें आप, तो टोटल पावर कंजम्पशन क्या है? लो है। इसलिए क्या है कि जो डिवाइसेस हैं जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं वो स्टोर्ड पावर लाइक बैटरीज के रन कर सकते हैं, क्लियर। मतलब कि जैसे आप बात करें यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर का, जैसे ऑटोमेटिक जो आपकी लैंप रहती है, क्लियर ना,
ऑटोमेटिक लैंप रहती है, तो उसमें क्या होता है कि स्टोर्ड पावर रहती है उसमें बैटरी, तो बैटरी की मदद से आप उसको रन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है, सो इट कैन बी सूटेबल विद द बैटरीज। नेक्स्ट इज़, आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। और माइक्रो कंट्रोलर के एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन, MP3 प्लेयर और बाकी जो भी एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर है वो एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करता है और उसके लिए ही वो डिज़ाइन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, सिंस मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस आर कनेक्टेड एक्सटर्नली देयरफॉर द सर्किट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर से जो मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो सब एक्सटर्नली कनेक्टेड है, इसलिए जो सर्किट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो माइक्रो प्रोसेसर की ज़्यादा रहती है, इसकी कम रहती है माइक्रो कंट्रोलर की। क्यों? क्योंकि मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको एक्सटर्नली ऐड नहीं करना पड़ता है, इसलिए ही लेस कॉम्प्लेक्स है। नाउ नेक्स्ट इज, माइक्रो प्रोसेसर डोंट हैव पावर सेविंग फीचर। माइक्रो प्रोसेसर के पास कोई पावर सेविंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई स्टोर्ड पावर बैटरीज का आप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, आप तो डायरेक्ट उसको 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें पावर सेव तो होनी ही नहीं है। पावर आपने 220 वोल्ट का स्विच चालू किया आपने तो कंप्यूटर ऑन हो गया, आपने स्विच बंद किया कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो क्या पावर सेव हुई? नहीं हुई। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, पावर सेविंग फीचर्स का यूज़ होता है। क्लियर? अब हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, तो वो वॉन न्यूमैन मॉडल के ऊपर बेस्ड है। वॉन न्यूमैन मॉडल के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि जो डेटा है और जो आपके इंस्ट्रक्शंस है वो दोनों आपके एक ही मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। मतलब एक ही मेमोरी के अंदर आपका डेटा भी रहेगा प्लस आपके इंस्ट्रक्शंस भी रहेंगे, ये कहती है वॉन न्यूमैन मॉडल। और बेस्ड ऑन हैवार्ड आर्किटेक्चर, जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो हैवार्ड आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि डेटा के लिए आप अलग मेमोरी का यूज़ करेंगे स्टोर करने के लिए, और जो इंस्ट्रक्शंस है या आपके जो भी प्रोग्राम्स है उसको स्टोर करने के लिए आप अलग मेमोरी यूज़ करेंगे। दिस इज, सो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो हैवार्ड आर्किटेक्चर पे बेस है और जो माइक्रो प्रोसेसर है वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। Next is microprocessor based systems are more flexible from design point of view as one can adjust the size of ROM, RAM and other peripherals as per requirement। अब बात करें हम माइक्रो प्रोसेसर की, तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या है कि आप जो रैम है, रोम है और जो भी अलग कंपोनेंट्स आप एक्सटर्नली अटैच करते हैं, तो आपको अगर सपोज की साइज़ अगर आपको बढ़ानी है, क्लियर, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली डायरेक्टली आप उसको चेंज कर सकते हैं आपकी साइज़ के एडजस्ट। जैसे आपको 4 GB का कंप्यूटर था, अगर आपको 4 GB से आपको 8 GB बनाना है तो यू कैन ईजीली ऐड, आप एडजस्ट कर सकते हैं साइज़ को, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। तो ये अच्छा पॉइंट है। माइक्रो कंट्रोलर में क्या है कि पूरा रोम रैम सब एक ही चिप में है, तो इसलिए आप अलग से आप मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस को की साइज़ को आप एडजस्ट नहीं कर सकते, इनबिल्ट है, वो फिक्स्ड है। क्लियर? नेक्स्ट इज, इट इज़ डिपेंडेंट यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डिपेंडेंट यूनिट है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो खुद पे खुद काम नहीं कर सकता है। अगर आपको पूरे सिस्टम को एक्टिव बनाना है, so you will need input output devices also, you will need the memory also, because without input output device, without memory, how will you work with it? Clear? So it is dependent unit। और फिर यहाँ पे है माइक्रो कंट्रोलर, वो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही चिप के अंदर मेमोरी भी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी है, प्रोग्राम्स भी है, तो बस आपको रन ही तो करना है, तो इट इज़ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। So this was the difference between the microprocessor and microcontroller. Hope you like the video. Bye bye. Have a great day. Jai Hind.